हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ वो इतनी खतरनाक है कि अगर आप लोग सुनोगे तो बहुत आप लोग को डर लगेगा। अब ये कहानी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये कहानी है नोएडा की। आपको पता होगा वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी नोएडा में। तो ये जो एक मतलब इसका नाम रहता धीरज, ये बंदे का। ये पहले यूपी के बाराबंकी में रहता है, लेकिन उसको वहाँ पे जॉब अच्छा खासा मिल जाता है नोएडा में। और अच्छा खासा पैसा, पहले वो घर से काम करता है, वर्क फ्रॉम होम। फिर उसके बाद में वो पैसा अच्छा खासा कमा लेता है और वो फिर अपनी माँ को लेके जो है नोएडा शिफ्ट हो जाता है। और नोएडा में जो घर लेता है वो खुद का लेता है, मतलब G+1 बोल सकते हो, G+1 का खुद का टेरेस वाला घर। क्योंकि उसका कैसा था मानना कि टेरेस वाला जो घर रहेगा उसकी टेरेस पे बैठ के आराम से अपना लैपटॉप लेके मैं काम करूँगा और अपना जो भी काम रहता है वो करूँगा। तो वैसा वो G+1 का एक घर ले लेता है, ठीक है। और फिर ये क्या होता है कि अपनी माँ के साथ में, मतलब ये खाली माँ और बेटे ही रहते हैं और इसका पिताजी तो नहीं रहते क्योंकि वो पहले ही उनका मतलब गुजर चुके रहते हैं। तो अभी सिर्फ माँ और बेटे खाली रहते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, माँ बेटे इधर शिफ्ट हो जाते हैं नोएडा के अंदर। और नोएडा में शिफ्ट होते जैसे ये अपना रोज़ के मर्रा का जैसे जॉब करता है, वहाँ पे फिर से ऑफिस जाके काम करने लगता है। और ये जो बंदा धीरज रहता है, एक साथ एक कार भी ले लेता है, मतलब एक गाड़ी ले लेता है, कार। तो उस कार से वो ऑफिस जाना शुरू कर देता है, ठीक है, डेली का। फिर अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जैसे अभी बहुत बारिश हो रही थी, बारिश का मौसम चल रहा था। तो बरसात में क्या होता है, वही धीरज कार चलाता रहता है। कार चलाते चलाते उसको रात के कुछ 11 बज जाते हैं, मतलब ऑफिस से थोड़ा लेट हो जाता है और कुछ 11 हो जाते हैं, 11-12 बज जाते हैं, 11 साढ़े 11 के आसपास टाइम रहता है। उसको चलते चलते रास्ते में क्या होता है, एक औरत दिखती है। और वो औरत को क्या दिखती, तो बहुत भीगी हुई रहती है और वो उसकी गाड़ी के सामने अचानक आ जाती है। तो ये क्या करता है, झटके से अपनी गाड़ी रोक देता है और वो औरत गिर जाती है। बाद में वो देखता है कि, बोलता है अरे आपको तो चोट तो नहीं लगी, कुछ लगा तो नहीं। तो औरत बोलती नहीं बेटा, चोट तो लगी नहीं है। तो देखता है तो औरत की उम्र बहुत रहती है, मतलब इसकी माँ की उम्र से भी थोड़ा ज़्यादा रहेगी, मतलब बहुत एजेड रहती है। तो बोलता है ठीक है मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप एकदम इस बारिश में कहाँ जा रही हो। तो औरत क्या बोलती है, नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी, आप चले जाओ। तो वो पूछता आपका घर किधर है। तो वो बोलती बहुत मेरे को अभी याद नहीं मेरा घर, लेकिन ढूंढते ढूंढते मैं चली जाऊँगी। तो वो क्या सोचता है, यानी कि धीरे शायद हो सकता है ये एजेड आंटी है, ये अपना घर भूल गई है। और ऐसे में पूरी जो बरसात हो रही है, इस बारिश में औरत को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इस बारिश बहुत हो रही है और उसमें भीग के उसको नमोनिया बीमारी, कोई भी नमोनिया हो सकता है, कोई बीमारी भी हो सकती है। तो उसी तरह वो क्या करता है, वो आंटी यानी कि जो औरत रहती है उसको गाड़ी में बिठाता है अपनी कार में और ले जाके अपने घर पे लेके आता है। तो घर पे उसकी माँ रहती है। माँ फिर दरवाज़ा खोलती है और बोलती है अरे किनको साथ में लेके आया। तो बाद में बताता है बेटा उसका धीरज के, अपनी माँ को बताता कि देखो ये किसी आंटी थी और ये रोड क्रॉस करते करते मेरी गाड़ी के सामने आ गई, इनको थोड़ा बहुत चोट भी शायद लगी है और अभी बरसात में ये किधर जा नहीं सकती और इनको अभी अपना घर का पता भी याद नहीं है। एक काम करो, कल सुबह जैसे इनको थोड़ा होश आएगा या कुछ थोड़ी इनकी तबीयत सही होगी तो इनको हम छोड़ देंगे इनके घर पे सुबह। तो उसकी माँ बोलती ठीक है बहुत अच्छा काम किया, किसी को सपोर्ट कर दिया तुमने। तो वो क्या होता है फिर वो, और जो आंटी रहती है वो आ जाती है और उसकी माँ रहती है और वो बंदा रहता है। अभी होता क्या है, जब भी घर पे आ जाता है धीरज, सब खाना वाना खा के सब फ्रेश होके जैसे सोने जाता है, उसी टाइम पे उसके ऑफिस से फ़ोन आता है कि भैया कुछ एक अर्जेंट काम आया है और तेरे को अभी कुछ करना होगा और थोड़ा लैपटॉप चालू कर लो और थोड़ा अर्जेंट काम कर दो। तो धीरज बोलता है अच्छा ठीक है। तो उसको कैसा था, उसका टेरिस वाला घर था, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर का। तो ये जाता है अपने टेरिस पे जाने को देखता है, ठीक है। तो बीच में देखता है क्या होता है, टेरिस पे जाता है तो देखता है कि अभी मतलब उसकी टेरिस पे कैसा एक छोटा सा रूफ रहता है, मतलब जैसा ये बारिश से बचने के लिए रूफ लगाते, छत जैसा रहता है, उसके अंदर बैठ के आराम से लैपटॉप पे काम करता रहता है। फिर वो अपना जो भी टेरिस पे अपना काम ख़त्म करने को मतलब सोचता है कि मतलब ये क्या बोलते हैं, काम करता रहता है रूफ, मतलब वही रूफ के अंदर बैठ के।
थोड़ी देर के बाद में अभी ये तो पता ही है, क्योंकि जैसे वो आंटी भी आ गई थी तो आंटी भी अपने कमरे में सो रही थी और उसकी माँ भी अपने कमरे में सो रही थी। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जैसे रात के कुछ करते करते उसको कुछ रात के 2:30 बज जाते हैं काम करते करते, और उसको पता नहीं रहता है बंदे को। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, देखता है अरे मेरा तो बहुत टाइम हो गया काम करते करते, लेट हो गया। फिर थोड़ा बहुत बचा हुआ काम में कर लेता है, सोचता है। उसके बाद क्या आता है कि नीचे से उसके रूम में से बहुत बेकार चिल्लाने की आवाज़ आती है, चीखने की। वो सीधा जाता है कहीं कुछ कौन चिल्ला रहा है, मतलब उसको लगता है कि उसकी माँ तो नहीं चिल्ला रही है। वो नीचे जाता है धीरज, जैसे ही देखता है तो सामने वो वही जो औरत जिसको लेके आया था आंटी को, वो खड़ी रहती है। तो वो बोलता आंटी आप चिल्ला रहे हो? तो आंटी बोलती है हाँ। फिर आंटी फिर बहुत बुरी तरह से, मतलब जैसे कोई जानवर चिल्लाता है ना, वैसा आंटी चिल्लाती है। और जैसे सीढ़ी के ऊपर है और वो आंटी सीढ़ी के नीचे खड़ी है और वो जानवर की तरह चिल्ला रही, तो ये डर जाता है आंटी ऐसा क्यों। तो वो आंटी को पूछता भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है? तो फिर और जोर से वो आंटी चिल्लाती। तो उससे क्या होता है, आंटी की जो साड़ी रहती है तो उसके पैर दिख जाते हैं, मतलब पैर मतलब थोड़ा सा उठता है, मतलब जैसे हवा चलती जोर से, उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा रहती है कि वाइब्रेशन होता है, तो उसके पैर दिख जाते हैं आंटी के। वो पैर पता है कैसे रहते हैं, जैसे आपने किसी चील, बड़ी चील जैसे बाज रहता है, वल्चर जैसे बड़ी कोई चील रहता है, उसके जो जानवर के पैर देखे होंगे नाखून वाले, जैसे कोई उड़ता हुआ बड़ा सा पक्षी रहता है, उसके जैसे उसके पैर हो जाते हैं। और उसके हाथ काफ़ी लंबे हो जाते, पतले पतले, ठीक है। तो वो देख के सीन डर जाता है। बाद में थोड़ी देर के बाद देखता है कि उसको, वो जो आंटी थी उसको पंख निकल जाते हैं बड़े बड़े, और वो एकदम आगे आके इसका गला पकड़ के उसको, बोलते हैं ना ऊपर, मतलब जो एक उसकी खिड़की रहती है वो घर के ऊपर, मतलब छत पे दूसरी खिड़की, वहाँ से तोड़ के उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। तो होता क्या है, उसकी माँ बाहर निकल जाती है, सब जो आवाज़ आती है चिल्ला के। तो क्या होता है, वो जो चील, जो आंटी एक्चुअली क्या थी, वो एक्चुअली पक्षी टाइप, मतलब जो उसके पर थे, वो एक बहुत बड़ी डायन थी। वो उसको उठा के, उसका जो गला पकड़ के उसके बेटे को लेके जाने लगती है। तो फिर ये क्या करती है, उसकी जो माँ रहती है वो उस डायन का पैर खींचने लगती है पकड़ के ताकत से। और ये इतनी, मतलब उसके बेटे को भी, मतलब उसका, मतलब जो डायन है वो उसको भी उठा रही है, उसके बेटे को भी, और उसकी माँ भी उसका पैर पकड़ रही है। दोनों ताकत लगाते लगाते, बहुत ताकत लगाते, मतलब बचाने के लिए। थोड़ी देर तक ये चलता रहता सिलसिला। उसके बाद देखते हैं कि वो जो डायन थी, थोड़ी देर में, मतलब जो उड़ रही थी पर से एकदम, वो जोर से एक धमाके की जैसे आवाज़ आती है और वो गायब हो जाती है। तो ये लोग एकदम हालत ख़राब हो जाती है और उसकी माँ भी बेहोश हो जाती है और ये भी एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है। तो फिर ये सुबह होती है, फिर सुबह होके बोलते हैं कि किसी को बोलेंगे, तो पुलिस को बोलते हैं, ये लोग सबको बोलते हैं, लेकिन ये लोग कोई इनकी बातों पे तो कोई भरोसा करेगा नहीं। तो फिर ये लोग एक को बुलाते हैं, मतलब एक बाबा रहते हैं, उनको बुलाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि आपको कहाँ से मिली थी? तो ये बताता है पूरी कहानी कि मैं ऐसे रास्ते पे जा रहा था, एक औरत मिली थी और बाद में इसको लाया, तो बाद में मुझे पता चला इसके, मतलब डाइंग जैसी दिख रही, तो ये क्या चीज़ है, मतलब वो उसको बाबा को पूछता है। बाबा फिर चेक करते हैं अपने हिसाब से। बाबा बोलते भाई ये जो थी चीज़ तुम्हारे घर में जो आई थी ना, वो कोई मामूली चीज़ नहीं थी। वो बाबा उसको बताते कि ये उल्लू डायन है, मतलब उसका जो चेहरा है उल्लू जैसा होता है, हो जाता, मतलब उल्लू की तरह इसका पंख रहते हैं और ये उठा ले जाती जिसको भी पसंद आया तो। और ये ज़्यादा करके ये जो उल्लू डायन है, ये मोस्टली जो फॉरेन कंट्री होता है, मतलब जैसे अभी बाहर, मतलब जैसे आप देखो जाओगे, जैसे यूएसए में और यूके में, मतलब वो साइड में ये चीज़ें विच कल बोलते हैं उसको, वो साइड ज़्यादा होती है, वो उड़ती हुई विच आती है और किसी को उठा ले जाती है। लेकिन ये चीज़ इंडिया में भी है, मतलब भारत में भी ये चीज़ें हैं इस तरह की, वो बाबा उसको बताते हैं, ठीक है। तो वो डर जाता, फिर बोलता है इससे बचने का क्या करना पड़ेगा। तो वो कुछ अपनी तरफ से कुछ मंत्र पढ़ते, कुछ करते हैं, जिसके बाद घर पे आसपास कुछ वो घेरा बना देते कि दोबारा वो डायन आए नहीं, क्योंकि वो बोल देते कि एक बार डायन ने तुमको देख लिया है, वो दूसरी बार तुमको 100% लेने आएगी और वो लेके जाएगी तुमको। तो वो बाबा फिर वो घर के आसपास वो दायरा बना देते हैं बचाने के लिए, मतलब उन लोग को। उसका वो दिन है और आज का दिन है, मतलब उसके बाद वो डायन आती नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो है बहुत ख़तरनाक है। और ये जो कहानी मेरे को भेजी थी वो, मतलब उन्होंने भेजी थी कि ऐसा सा सीन हुआ था। तो उन्होंने बोला कि
कोई मतलब उस पर बात पे विश्वास करेगा नहीं, लेकिन ये बहुत रियल में हुआ है, ये खतरनाक उनके साथ में। और वो बहुत ही भयंकर चीज़ थी। मतलब उसके पंजे जो पक्षी जैसे उल्लू के जैसे पेड़ थे, और पर भी उसके बड़े उल्लू जैसे थे। और बाबा जी ने भी बताया था ये उल्लू वाली डायन है। तो ये था। तो इससे हमको एक सीख और ये मिलती है कि अनजान किसी को भी इस तरह से किसी पे तरस खा के ऐसा लिफ्ट बना दो कि तुमको बाद में प्रॉब्लम हो सके। तो उस चीज़ का भी ज़रा ध्यान रखो कि कोई भी अनजान इंसान को ऐसे डायरेक्ट लिफ्ट लेके अपने घर पे ना लेके आओ। अगर आपको थोड़ा उस आदमी को एनालाइज करने का नॉलेज है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो फिर आप उसको एज इट इज़ छोड़ दो और आप अपने इस पे निकल जाओ। क्योंकि अगर वो थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाता कि इतनी रात को कोई औरत बरसात में क्यों निकलेगी, तो वो समझ जाता था, लेकिन उसने थोड़ा कॉमन सेंस नहीं लगाया। ठीक है, तो यही कहानी थी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।